हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। लीज आवंटन केस में सीएम हेमंत को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया, सोरेन बोले सत्यमेव जयते। तो दोस्तों लीज आवंटन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर कहा है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। तो दोस्तों जिससे मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है और झारखंड हाई कोर्ट ने लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश से संबंधित याचिका को सुनवाई योग्य माना था। तो दोस्तों जिसे सरकार और सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सोरेन ने कहा था कि सत्यमेव जयते। और दोस्तों इस फैसले पर सबकी नजर थी। वही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो दोस्तों इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उस खनन लीज के लिए उन्होंने कई साल पहले एप्लीकेशन दी थी और उस दौरान वे किसी लाभ के पद पर नहीं थे और बीजेपी की ओर से मामले को उठाए जाने के बाद उन्होंने खनन लीज को सरेंडर भी कर दिया था और साथ ही उस पर कोई खनन भी नहीं हुआ था। ऐसे में लाभ के पद के दुरुपयोग का मामला भी नहीं बनता है और उन्हें डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव, 4 भाजपा जीती, बिहार में आरजेडी, तेलंगाना में टीआरएस और महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी को एक एक सीट। तो दोस्तों देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। तो दोस्तों इनमें से 4 सीट भाजपा ने जीती है और उत्तर प्रदेश की गोला, गोकर्णनाथ, बिहार की गोपालगंज और ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो दोस्तों कुल मिलाकर भाजपा को 2 सीटों का फायदा हुआ है। वही दोस्तों बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीत गई है और दोस्तों तेलंगाना में टीआरएस और महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी जीती है। वही दोस्तों सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिससे 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। उनमें से 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का कब्जा था। वही दोस्तों 3 सीटों पर बीजेडी और शिवसेना और आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की तारीफ में कसीदे पढ़े, बोले गुजरात हिमाचल चुनाव में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने दशकों पुराना नाता छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने रविवार को पार्टी की तारीफ की है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है और वही आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की पार्टी है। और दोस्तों कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इसके कमजोर सिस्टम के खिलाफ थे। और दोस्तों श्रीनगर में उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि मैं अभी भी चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे और कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी लंबे समय से सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसानों के साथ लेकर चल रही है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की सोच के केंद्र में संकेत देने पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया है और अगर केंद्र सरकार ऐसे करेगी तो इसका स्वागत किया जाएगा। और दोस्तों गुलाम नबी आजाद डोडा के दौर पर है, जहां वह आने वाले दिनों में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गोल्ड सिल्वर प्राइस, सोना हो रहा है मजबूत, जल्द ही करे खरीदारी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सोने चांदी का दाम में थोड़ा बदलाव तो किया जा रहा है और दोस्तों आज देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने के भाव 47,150 रुपए है। वही दोस्तों बीते दिन 46,250 भाव था, यानी दोस्तों दाम 900 रुपए बढ़ रहे हैं। वही दोस्तों 24 कैरेट सोने की कीमत आज 51,440 रुपए प्रति 10 ग्राम है और बीते दिन 24 कैरेट सोने के दाम 50,440 थे, यानी दोस्तों दाम में 1,000 रुपए की तेजी है। वही दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोने के प्रति 10 ग्राम के 47,150 रुपए है और यह कल 46,250 थे। वही दोस्तों राजधानी में आज 24 कैरेट सोने की रेट प्रति 10 ग्राम 51,440 है, जो कल
50,440 थी। इसी के साथ दोस्तों बात करें चांदी की रेट की तो सिल्वर की दरों में लखनऊ में आज बदलाव हुआ है और आज 1 किलोग्राम चांदी की रेट 60,500 है। वही यह दाम कल 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम था। यानी दोस्तों चांदी के दाम में भी 500 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शानदार नतीजों से 4% भागा SBI का शेयर। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 5% तेज। सेंसेक्स में 200 से ज्यादा अंकों की तेजी। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों सेंसेक्स 237 अंकों की तेजी के साथ 61,188 के स्तर पर और निफ्टी 95 अंक चढ़कर 18,211 के स्तर पर खुला है। तो दोस्तों सेंसेक्स के ज्यादातर शेयरों में तेजी है। वही स्टेट बैंक करीब 4% चढ़कर 615 रुपए के पार कारोबार कर रहा है। और दोस्तों मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले के शेयरों में भी करीब 1% तक की तेजी है। वही दोस्तों टाइटन में 2% से ज्यादा की गिरावट है। और दोस्तों आपको बता दें कि SBI ने 30 सितंबर 2022 को खत्म दूसरी तिमाही के रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल करीब 74% से बढ़कर 13,265 करोड़ रुपए रहा। और दोस्तों SBI का यह अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों बेहतरीन तिमाही नतीजों का असर इसके शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यह करीब 4% चढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तिरंगा के लिए मैदान में घुसा भारतीय फैन। रोहित के पास पहुंचकर रोने लगा। 6.50 लाख रुपए का जुर्माना। तो दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे मैच के दौरान एक भारतीय फैन को मैदान में जबरन घुसना महंगा पड़ गया। तो दोस्तों उसे अब 6.50 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तो दोस्तों दरअसल यह वाकया 17वें ओवर का है। जब हार्दिक पांडे 5वीं गेंद फेंक रहे थे तब यह लड़का मैदान में घुस गया और सीधे रोहित शर्मा के पास पहुंच गया और उसे रोते हुए देखा गया। तो दोस्तों मैदान पर सिक्योरिटीज गार्ड ने उसे पकड़ लिया और खींचने लगे। तभी रोहित ने इन्हें आराम से बाहर ले जाने को कहा और मैच कुछ समय के लिए रुक गया। और दोस्तों इस फैन के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। और इस मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराया। वही दोस्तों इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 10% EWS आरक्षण जारी रहेगा। CJI और जस्टिस भट्ट सहमत नहीं। 3 जजों की नजर में सही। तो दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी है। तो दोस्तों इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। वही दोस्तों 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। यानी दोस्तों अब यह आरक्षण जारी रहेगा। वही दोस्तों दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। तो दोस्तों कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अभी देश भर में AST और OBC वर्ग जो आरक्षण मिलता है वो 50% सीमा के भीतर ही है। वही दोस्तों केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि CJI ललित 8 नवंबर यानी मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं और इसके पहले 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन CJI ASA बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को सौंपा था। तो दोस्तों CJI UU ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ अन्य अहम मामलों के साथ इस केस की सुनवाई की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बेटे की चाहत में 2 शादियां। पंडित मौलवी के लगाए चक्कर फिर भी नहीं हुआ तो बच्चा चोरी करवाया। बोली पत्नी को तोहफा देना था। तो दोस्तों यूपी के सहारनपुर में मां की गोद से बच्चे को चोरी करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। तो दोस्तों राशन डीलर ओमपाल ने बेटे की चाहत पूरी करने के लिए बच्चा चोरी की साजिश की। तो दोस्तों वह इस बच्चे को अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता था और घर ले जाने से पहले वो बच्चे को दुकान ले गया था। वहाँ उसे नए कपड़े खरीद कर पहनाए थे और उधर अगवा बच्चा अपने घर पहुँच गया। तो दोस्तों पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है और तीसरा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि आरोपियों ने भिखारी का बच्चा इसलिए चुराया था कि उनको लग रहा था कि भिखारी का बच्चा चोरी होने पर पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन दोस्तों CCTV में घटना कैद होने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इसी का नतीजा रहा
है कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरी हुए बच्चे को बरामद कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आज शाम 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण। 2040 में फिर बनेगा दिवाली और देव दिवाली पर सूर्य चंद्र ग्रहण का योग। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की शाम 4:23 से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखने लगेगा। तो दोस्तों देश के पूर्वी हिस्सों के अलावा बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण भी दिखेगा, जो कि 6:19 पर खत्म होगा। तो दोस्तों इसके बाद उपछाया चंद्र ग्रहण शुरू होगा और ये 7:26 तक रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र के मुताबिक 2022 से पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण का ऐसा योग है जो 2012 में और उससे पहले 1994 में बना था। तो दोस्तों 2012 में 13 नवंबर को दिवाली पर सूर्य ग्रहण और 28 नवंबर को देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण हुआ था। वही दोस्तों आपको बता दें कि अब ऐसा संयोग 18 साल बाद बनेगा और दोस्तों 2040 में 4 नवंबर को दिवाली पर आंशिक सूर्य ग्रहण और 18 नवंबर को देव दिवाली पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह ग्रहण भारत में दिखेगा। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश के पूर्वी भाग कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची, ईटानगर के आसपास के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण और दोस्तों शेष भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। जहां पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा वहां चंद्रमा लाल दिखाई देगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।